नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, उनकी अलग प्लेलिस्ट भी है। जब हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके हमें हमारी ज़िंदगी के गोल, सपने मैनिफेस्ट करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई टेक्निक करते हैं, फिर 5x55 हो गया, 369 हो गया, वाटर टेक्निक है, विजन बोर्ड बनाते हैं, तो और एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, नेविल गॉडर्ड जी के टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक सब दिए हुए हैं। तो वो सारे शुरुआत करते हैं हम वो टेक्निक्स यूज करना। लेकिन क्या होता है जब थोड़े दिन बीत जाते हैं और ऐसे लगता है कि अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है हमारा, तो हमें चिंता होने लगती है। हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं, और क्या क्या होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, कि क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। ऐसे सारी हमें ख्याल हमें आने लगते हैं और इसी को हम मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी कहते हैं। मतलब मैनिफेस्ट होने के बारे में ही हम इतना एंग्शियस हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे 4 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो देखिए कि ये अगर चीज़ें आपको आपके साथ हो रही हो तो समझिए कि आपको मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी हो रही है, और फिर उसमें से कैसे निकलना है वो भी उसके साथ ही आएगा। अगर कोई भी टेक्निक करे या कुछ भी आप प्लान करें, गोल के बारे में सोचे और आपको खुशी नहीं हो रही है, तो मतलब वो भावना लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, खुश महसूस नहीं कर रहे, चिंता और डाउट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपको मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी हो रही है। तो देखिए क्या क्या उसके और लक्षण हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है कि आप हमेशा इस चिंता में लगे रहते हैं कि बहुत टाइम बीत गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो आप ऐसे इसलिए आप ऐसे लगता है कि इतना समय हो गया, मैं इतने इतने दिन से एफर्मेशन कर रही हूँ, ये ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो शायद समय पे नहीं होगा या नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे कांस्टेंट आपका एक मन में एक डेडलाइन है उस चीज के गोल के लिए, और आप ऐसे देख रहे कि अरे वो पास आ रही है, इससे पहले हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। तो ये आप उसके बारे में चिंता करने लगते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यूनिवर्स का अपना एक खुद का टाइमिंग होता है और हमें वो यूनिवर्स को अपने हिसाब से काम करने की परमिशन देनी पड़ती है। तो हमें उसके बारे में ईजी होना पड़ता है। हम ऐसे हमारे टाइम टेबल के अनुसार यूनिवर्स को नहीं बोल सकते कि इतने दिन के पहले मुझे वो आना चाहिए या मिलना चाहिए। इसीलिए हम एफर्मेशन में भी हो गया है ऐसा विश्वास करते हैं। हम ऐसे टाइम नहीं देते हैं कि इस दिन के पहले मेरा ये हो गया है ऐसे, क्योंकि फिर वो उस समय के बारे में सोचने लगते हैं कि इतनी डेट हो गई, अभी तक कैसे नहीं हुआ, होगा नहीं, अभी लगता है ऐसे। सो इसलिए हमें यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। यूनिवर्स अपने तरह से काम करता है। मतलब हमारे मन में ये रहता है कि यूनिवर्स को ये करने में इतने दिन लगेंगे या इसके पहले हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो हम अब ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसमें, तो हमारा विश्वास कम होता है, हमें हमारा वाइब्रेशन भी चिंता का और ऐसे एंजाइटी का हो जाता है, जो खुशी का होना चाहिए कि वो होने वाला है। और जब हमें होने का इतना हमारे मन में हो गया है या होने वाला है, ऐसे इतना जब हम फिक्स हो जाता है कि जब हमें इतना विश्वास हो जाता है तो हमें बिल्कुल ये टाइम का ख्याल नहीं आता है। हम ऐसे ही जीते हैं जैसे कि वो हो गया है, उतनी खुशी हमें पहले से महसूस होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आप ऐसे तो एंग्शियस नहीं हो रहे हैं कि टाइम की वजह से। ठीक है। अभी दूसरी चीज है कि आप जब मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी कब है ऐसे समझना है कि जब आप हमेशा बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा है कि आपको लगता है कि हम सब सुनते हैं कि जो वाइब्रेशन हम भेजते हैं यूनिवर्स को वही वापस आता है। तो हमें जरा भी कुछ नेगेटिव लगे या ऐसे लगे तो हम इसको वो मतलब उसके ऊपर जैसे हम चेहरे पे मेकअप करते हैं वैसे उसमें ऊपर खुशी थोपने की, अपने ऊपर खुशी थोपने की कोशिश करते हैं। मतलब दिखावा करते हैं खुश होने का, क्योंकि हम लगता है कि नहीं अभी मैं उदास हो गई, मुझे ऐसे कुछ अलग लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो वैसे ही वाइब्रेशन जा रहा है यूनिवर्स में। तो हम अंदर से नहीं खुश होते हैं, हम सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन हम ब्रह्मांड को, यूनिवर्स, लोगों को भले ही हम ऐसे फूल कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को ऐसे नहीं कर सकते। ब्रह्मांड हमारा वाइब्रेशन, जो हमारा असली इमोशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए ये, और क्या होता है फिर हम जब खुशी अंदर से तो खुशी नहीं हो रही है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा
खुश रहने की, दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और उससे भी वाइब्रेशन डाउन हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें अंदर से खुश होने की कोशिश करनी है। सो अभी हाल ही में एक वीडियो किया था हैप्पीनेस इक्वेशन में से कि अंदर से खुश होने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। सो अपने मैनिफेस्टेशन और गोल को छोड़ के और सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आपको खुश करती हैं, उसके और भी वीडियोस किए हैं उस पे ध्यान दीजिए, ना कि वो सिर्फ ऐसे दिखावा करे खुशी का, क्योंकि यूनिवर्स को हम फूल नहीं कर सकते हैं। सो ये दूसरी पॉइंट हो गया। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हमें हमेशा हम ऐसे डरते हैं कि कोई भी अगर एक भी नेगेटिव ख्याल आए तो हमें बहुत डर लगता है कि अभी नेगेटिव एक भी ख्याल आया तो वो ही मैनिफेस्ट होगा। तो एक ध्यान रखना है कि यूनिवर्स ऐसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, मतलब एक भी ख्याल आए तो ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। उसमें वैसे भी यूनिवर्स ने डिले दिया हुआ है दोनों तरफ से, मतलब पॉजिटिव आए तो भी ऐसे नहीं है कि आज मांगा और इंस्टेंट होता है, और नेगेटिव में भी वो डिले है, क्योंकि यूनिवर्स हमारा अंदर का इंटेंशन जो है, अंदर का भाव समझता है। तो ये इतना डरने की जरूरत नहीं है कि एक भी नकारात्मक ख्याल है, क्योंकि क्या होता है अगर एक आए तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको और एनर्जी देते हैं तो वो और बढ़ता है। तो वो उसके मतलब किसी चीज के बारे में अगर नेगेटिव ख्याल आया, ऐसे सोचिए, फिर हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, मुझे अभी इस चीज के बारे में नेगेटिव ख्याल आया है तो अभी पक्का ये होगा नहीं, तो मतलब हम उस पे और नेगेटिव ख्यालों से वो नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर नेगेटिव ख्याल है तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे लग रहा है नेगेटिव, मतलब खुद से तो सच बोलना चाहिए इस बारे में, यूनिवर्स वो सच सुनता है। तो नेगेटिव विचार आ रहे हैं और उस हमारे मैनिफेस्टेशन या किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में छोड़ के और हम पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाए, जो भी बहुत सारे वीडियोस उस पे बनाए हुए हैं, उस पे ध्यान दीजिए और अपने आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मतलब सकारात्मकता की और बढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि उस पे हमेशा विचार करके उसको नकारात्मक विचार को और एनर्जी दे के बढ़ाने की, कि क्यों नेगेटिव हो रहा है, अभी नेगेटिव होगा मेरे साथ, ऐसे। सो वो एक तो एक्नॉलेज करना, ध्यान रखना कि नेगेटिव हो रहा है, और फिर उसमें से बाहर आने के लिए अलग अलग चीजें करके देखना, जो आपको पसंद आए वो आप उस ऐसे वक्त ट्राई कर सकते हैं। और चौथी चीज है कि ऐसे लोगों से बहुत डर के रहना कि इन लोगों की वजह से मेरा वाइब्रेशन नेगेटिव हो रहा है। मतलब ऐसे होता है कभी कभी आप गोल में विश्वास, आपको गोल चाहिए, आपका कोई सपना है, आप सारे टेक्निक कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बाकी घर में किसी का विश्वास नहीं है, और वो आपको ऐसे बोलते कि ये क्या आप ऐसे ये क्या कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ है ही नहीं, ऐसे आपको वो सारे बिल्कुल डिस्करेज करते हैं या आपको ऐसे ऐसे बोलते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आप बहुत सकारात्मक होने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब लोग नकारात्मक है। तो काफी लोग मुझे हमेशा वर्कशॉप के टाइम पे ऐसे बोलते रहते हैं कि बाकी सब लोग इतने नकारात्मक हैं, हम क्या करें, हमारे ऊपर उनका असर पड़ता है। तो इस चीज से लोग बहुत डरे रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अगर आजू बाजू के सारे लोग नकारात्मक है तो उसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन इसका हमेशा एक हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे वाइब्रेशन का सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारे पास है। तो कोई इतनी आसानी से आपको नहीं नेगेटिव आपके ऊपर ये कर सकता है। अगर आपको विश्वास हो, आपका ये हो कि ये सारी चीजें जो है, जो मेरे रिस्पॉन्स और मेरे वाइब्रेशन, मेरे जो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं क्या विचार करती हूँ, इस पर मेरा वाइब्रेशन ज्यादा डिपेंडेंट है, इस पे इसका असर सबसे ज्यादा मेरे विचारों का है, ना कि बाकी सब लोगों के विचारों का। क्योंकि क्या होता है बताती हूँ, उनके विचारों का नकारात्मक आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं, इससे ज्यादा हम नकारात्मक ज्यादा सोचने लगते हैं कि इनके नकारात्मक का मेरे ऊपर पड़ रहा है, इनके इसका मेरे ऊपर असर पड़ रहा है, ये हमारी नकारात्मक सोच का हमारे ऊपर असर होने लगता है। सो पहले भी किया है कि अगर बाकी के लोग नकारात्मक तो क्या करना है, उनके साथ डिस्कस नहीं करना है, दूर रहना है, ऐसी चीजें तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ये ध्यान रखना है कि उनकी नकारात्मकता का असर आपके विचारों पे इस तरह नहीं पड़ना चाहिए कि उनकी ये इस नेगेटिविटी की वजह से मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। आपका वाइब्रेशन सबसे ज्यादा डोमिनेट, जैसे हम किसी के ऊपर असर नहीं कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी ना हो, तो वैसे ही वो भी हमारे ऊपर असर नहीं कर सकते हैं
अगर हम हमारी पॉजिटिविटी हम वो बरकरार रखें, हमारा विश्वास बरकरार रखें, तो ये एक है कि इसके बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ, मुझे मेरे मराठी चैनल पे भी अक्सर कमेंट आते हैं कि बाकी सब लोग नकारात्मक है, वो सब नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्लीज मत सोचिए। आप अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, अपने गोल की तरफ कैसे काम करना है, और ये सारी चीजें आप देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टेक्निक करना है, उसके साथ आपका काम भी शुरू होना चाहिए, और करते करते भी वो विश्वास बढ़ता है जब धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगते हैं, और फिर ये एंग्जाइटी जो है कम होती है। तो इंस्टेंट रिजल्ट तो वो किसी को नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। तो इमीडिएटली टेक्निक के बाद अगर हम सोचने लगे कि टेक्निक तो हो गया, अब क्या करूँ, वापस टेक्निक करूँ क्या, ये जब एंग्जाइटी होती है उसके लिए ये आज मैंने विषय लिया हुआ है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।